हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज से हम लोग जो है बिहार पुलिस होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार पुलिस होमगार्ड का जो पेपर होने वाला है वह 18 अक्टूबर 2020 को होगा। इसी के लिए आज से हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा यह पहला प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न मिलेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया गया है। ये सारे प्रश्न जो हैं पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पर आधारित हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस होमगार्ड से संबंधित जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और 5 सेकंड के अंदर में आप लोग आंसर दे दीजिएगा। देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में है। अगर बात करें कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय उसके बाद बात करें केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। और केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान तो ये भी देहरादून में है। सबको ध्यान रखिएगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रोज आपको प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन मिल जाए। किस दिन पृथ्वी और सूर्य अत्यधिक दूरी पर होते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य अत्यधिक दूरी पर होते हैं 4 जुलाई के दिन, और 4 जुलाई को अपसौर कहा जाता है। इस दिन जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वह होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। और सबसे नज़दीक कब होते हैं पृथ्वी और सूर्य? तो 3 जनवरी को होते हैं। इस दिन जो है उपसौर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है उपसौर किस तिथि को होता है, तो 3 जनवरी को। अपसौर कब होता है? तो 4 जुलाई को। और उपसौर के दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वह होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स कि स्फिग्मो मैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो है स्फिग्मो मैनोमीटर, इसका उपयोग किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगर बात करें कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए, तो 120/80 Hg/mm होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, mm में होता है ये। अगर बात करें 120 को, तो 120 को क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, इसको जो है सिस्टोलिक कहा जाता है। और 80 को जो है डायस्टोलिक कहा जाता है। इसको जो है डायस्टोलिक कहा जाता है। तो दोनों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पारित हुआ था 1904 में पारित हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुआ था। और आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था। अगर बात करें हम लॉर्ड डलहौजी को, जिसको भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में जो है नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। और लॉर्ड रिपन को जो है भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। तो सबको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इनमें से किस समाचार पत्र ने समर्थन किया था? तो देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था ये 1878 ईस्वी में जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और मेनली जो ये लाया क्यों गया था, तो भारत की जो एक राष्ट्रवादी पत्रिका थी सोम प्रकाश, उसी को जो प्रतिबंधित करने के लिए। और इसका जो है समर्थन किया था पायनियर अखबार ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है लिटन ने लागू किया था। और इसको समाप्त किसने किया था? इसको किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए कि प्याज परिवर्तित रूप है। तो देखिए, प्याज जो है ये तना का परिवर्तित रूप है। प्याज, आलू और अदरक ये तने के परिवर्तित रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित होना प्रस्तावित है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 12वां ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा ये कहाँ होगा? ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होगा। 11वां कहाँ हुआ था? तो 11वां जो है ब्राजील की ब्राजीलिया में हुआ था। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महिला क्रिकेट T20 विश्व कप 2020 किसने जीता है? तो महिला क्रिकेट T20 विश्व कप का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराया था। और इसका आयोजन जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजगीर अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये बिहार के नालंदा में स्थित है। वाल्मीकि नगर कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। और पिछले वर्ष बिहार दरोगा में यह प्रश्न पूछा गया था कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये भी जो है
पश्चिम चंपारण में ही है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा रंग होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंद्रधनुष जो है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा रंग होता है। तो सबसे पहले जानिए, बाहर की ओर जो है लाल रंग होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में, ठीक है, और अंदर की ओर जो है नीला रंग होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार जो है द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, एक द्वितीयक होता है, द्वितीयक में इसका उल्टा हो जाता है। द्वितीयक में जो है बाहर की ओर बैगनी रंग होता है और अंदर की ओर लाल रंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक अधिवेशन किस शहर में हुए हैं। तो सबसे ज्यादा अधिवेशन जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का ये हुआ है कोलकाता में। कोलकाता में 10 बार हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि दूसरा कहाँ हुआ था, तो 1886 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? कोलकाता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और इसमें टोटल जो है 7 सदस्य थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबको ध्यान रखना है, सब कुछ विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ एक प्रश्न के साथ साथ आपके 3-4 प्रश्न कवर हो जाएंगे। भारत में कृषि वर्ष कब होता है? देखिए, वित्त वर्ष कब होता है? तो वित्त वर्ष जो होता है कब से शुरू होता है? ये होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का। ठीक है, ये वित्त वर्ष होता है। अगर बात करें कि कृषि वर्ष कब से होता है, तो कृषि वर्ष 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर कि कौन सा यंत्र जो है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट में बदलने का कार्य करता है। तो ये करता है रेक्टिफायर। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, लास्ट में आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा, मुझे काफ़ी खुशी होगी। देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ये प्रतिपादित किया था ह्यूगो डिब्रीज ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि क्रम विकास का सिद्धांत, ठीक है, क्रम विकास का सिद्धांत जो है इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। और डार्विन की एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन्हीं की पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले जानिए मलेरिया होता कैसे है। तो मलेरिया जो है ये होता है परजीवी से, प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा, कौन सा परजीवी है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और ये जो परजीवी है इसका वाहक कौन होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। इसी मच्छर के काटने से जो है मलेरिया होता है। और मलेरिया में जो है तिल्ली और RBC यानी कि प्लीहा और RBC ये दोनों जो है प्रभावित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो देखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये रचना है एडम स्मिथ की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कि चलैया समिति का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, चलैया समिति का संबंध जो है यह है कर से यानी कि टैक्स से। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में जो है आपको इंग्लिश के 4-5 प्रश्न मिलेंगे और वीडियो के बीच में जो है हिंदी के प्रश्न हैं और लास्ट में भी हम लोग करंट अफेयर। शुरू में थोड़ा हम लोग ज़्यादा GK GS साइंस और जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी इस पर फोकस किए हुए हैं। वीडियो के बीच में आपको हिंदी पेपर मिलेगा, उसके बाद लास्ट में जो है इंग्लिश का मिलेगा और उसके बीचों बीच जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली की रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है। तो देखिए, हड्डी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिए, शरीर में कुल कितनी हड्डी है? 206 हड्डियां हैं। अगर बात करें कि बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 208 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पसलियों की कुल संख्या कितनी है? पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या तो 24 है। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 12 जोड़ी, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी है, ये जांग की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स है, ये कान की हड्डी है। ठीक है, सब कुछ ध्यान रखना है आपको। ह्यूमरस जो है यह ऊपरी बाहु की हड्डी है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ह्यूमरस की संख्या कितनी है?
दो है, एक हाथ में, दाहिने हाथ में, और एक बाएं हाथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुर्की को। और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। उसके बाद अगर बात करें न्यूरोलॉजी, तो मस्तिष्क जो है ना, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन होता है इसको जो है कहा जाता है न्यूरोलॉजी। ठीक है। और कार्डियोलॉजी जो है ये हृदय से संबंधित जो विकार हैं, बीमारी हैं, उनसे संबंधित होता है कार्डियोलॉजी। और डर्मेटोलॉजी जो है ये चमड़े से संबंधित है, स्किन से। 23 नंबर देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पसंद आ रही है वीडियो, तो लिखकर बता दीजिए कमेंट में वीडियो कैसी लग रही है। पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ये करता है ओजोन परत। याद रखिएगा कौन करता है? ओजोन परत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वाधीनता, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पूर्ण स्वाधीनता की जो ये मांग थी, इसका प्रस्ताव मद्रास अधिवेशन 1927 में जो है पारित हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो M.A. अंसारी ने किया था। उसके बाद बात करें कि पूर्ण स्वराज की मांग, तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है पारित हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद मौलिक अधिकार की मांग जो है ये कब? 1931 के कराची अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किस सदन के द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जाता है? देखिए कब महाभियोग लगाया जाता है? संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर। सिर्फ एक ही इसका जो है प्रावधान है, अनुच्छेद 61 में इसका जो है वर्णन है महाभियोग का। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए कुछ आवश्यक शर्त हैं कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है सूचना देनी पड़ेगी जिस भी सदन में महाभियोग लाया जाता है। और उसके बाद उस सदन के 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद वो सदन में पेश किया जाता है और 2/3 अगर बहुमत से पास हो जाता है तो दूसरे सदन में जाता है। वहाँ भी अगर 2/3 बहुमत से इसको पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को जो है इस्तीफा देना पड़ता है। चलिए ऑप्शन सी, राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच का अभ्यास है? तो संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश का बीच का है। श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति है। कौन सा अभ्यास है? मित्र शक्ति है। भारत और नेपाल के बीच का कौन सा है? भारत और नेपाल के बीच का सूर्य किरण है। और भारत और चीन के बीच का क्या है? हैंड इन हैंड है। ठीक है, हैंड इन हैंड है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर कि भारत में 3 तलाक कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 3 तलाक कानून जो है ये जो है 2018 में ही लागू हो गया था। ठीक है, 2018 में ही, ये 19 सितंबर 2018 को लागू हुआ था। और 25 जुलाई 2019 को ये लोकसभा से पास हुआ था और 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा से पास हुआ था। लेकिन ये लागू किया गया है 2018 से ही। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पंडित रविशंकर प्रसाद जो है, माफ कीजिएगा, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पंडित रविशंकर जो हैं ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, सितार से। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, तो ये जो है बांसुरी से संबंधित हैं। और जाकिर हुसैन जो हैं ये तबला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले जानिए इसकी स्थापना 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड के द हेग में है। और इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं जो कि 9 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा, प्रत्येक 3 वर्ष पर जो है 5 न्यायाधीश जो है सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, प्लस H2O। समीकरण में बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का जब रिएक्शन होगा तो ये बनेगा विरंजक चूर्ण। कौन सा पदार्थ बनेगा? विरंजक चूर्ण बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर इसको कहा जाता है, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये कौन सा निकाय है? यह है भारत की संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण है ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, हजार खंबा महल, जमैयत खाना मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बराक 8 मिसाइल किस देश से संबंधित है? बराक 8 मिसाइल जो है भारतीय इजरायली लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये भारत और इजराइल की है, तो ऑप्शन में आपको इजराइल दिख रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और इजराइल दोनों का है, ध्यान रखिएगा। पादपों में पाया जाने वाला हार्मोन जो फूलों के खिलाने में सहायक होता है, तो फूलों के खिलाने में सहायक जो हार्मोन होता है वो होता है फ्लोरिजिन्स। और फलों के पकने में, जो फल होते हैं उनको पकने में सहायक होता है एथिलीन। ये दोनों जो है हार्मोन है, पादप हार्मोन। और एथिलीन जो है एकमात्र गैसीय हार्मोन है जो कि पादपों में पाया जाता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आपको पता होगा। प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। ट्राइटियम जो है यही जो है होता है रेडियोधर्मी। ये तीनों जो है समस्थानिक है हाइड्रोजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का जो है क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो मुंह का जो पीएच मान है 5 से कम होने पर दंत क्षरण शुरू हो जाता है। अगर बात करें कि मानव का शरीर जो है वो कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो 7 से लेकर के 7.8 पीएच परास के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा या फिर कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है? तो बहिस्रावी और अंतःस्रावी, तो ये सारे जो है बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में जो मंत्री का परिषद होता था उसको कहा जाता था विजारत, जैसे कि भारत में कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है, मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी ने कब व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था, कब शुरू किया था? तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ से? तो ये पवनार से शुरू हुआ था, गांधी जी ने इसको शुरू किया था। ठीक है, और इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे वे थे विनोबा भावे, याद रखिएगा। और दूसरे सत्याग्रही जो थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो देखिए पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 को हुई थी। और वर्तमान में इसके जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, वो है संजय करोल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है ये मिला है पैरासाइट को। और पैरासाइट जो है ये दक्षिण कोरिया की फिल्म है, याद रखिएगा। कहाँ की फिल्म है? दक्षिण कोरिया की। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है कौन सी नदी? कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है यह गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलिए 45 नंबर देखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा लिपुलेख दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो काफ़ी चर्चा में रहा था लिपुलेख दर्रा, क्योंकि ये नेपाल और भारत की सीमा पर है। भारत का हिस्सा है लिपुलेख दर्रा, ये किसी अन्य देश का हिस्सा नहीं है, ये अपने भारत का हिस्सा है। और ये जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, इस पर किसी का हक नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है, ये हमारा हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपेक्षा का सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो देखिए उपेक्षा का जो सही विलोम शब्द है वो है अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि एक शब्द आपको चुनना है। शब्द है वो सेंटेंस है, वाक्य है कि जिसका जन्म न हो। तो देखिए जिसका जन्म न हो उसको कहा जाता है अजन्मा। ये पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और जिसका कोई शत्रु ना हो वो अजात शत्रु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलवायु में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें 2 शब्द हैं, एक है जल और एक है वायु। तो ये दोनों जो है जलवायु दोनों द्वंद्व समास हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लघुर्मी का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। देखिए इसमें से चुनिए लघुर्मी का सही संधि विच्छेद। यहाँ उर्मी ऐसे बना लीजिए। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहला ऑप्शन जो है इसको ऐसे बना लीजिए लघुर्मी को। ठीक है, चलिए तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा लघुर्मी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नकटी पक्षी विहार किस जिले में अवस्थित है? तो नकटी पक्षी विहार जो है ये जमुई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है
ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में हुई थी और यहीं पर जो है गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति है, याद रखिएगा कहाँ, श्रवण बेलगोला में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और यहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु उपवास के दौरान हो गई थी। डाक प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो डाक प्रणाली को शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। ठीक है, ये सूर्यवंश का जो राजा था और इसने जो है 2 युद्ध हुआ था, एक चौसा का युद्ध और एक बिलग्राम का युद्ध या फिर कहिए कन्नौज का युद्ध। दोनों में जो है इसने हुमायूं को पराजित किया था। चलिए, और इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है ये मिलता है भानुगुप्त के ऐराण्य अभिलेख से। ठीक है, और इस अभिलेख में जो है किसी भोजराज, कोई व्यक्ति है भोजराज, उसकी मृत्यु पर जो है उसकी पत्नी का सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 कि टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? देखिए टोडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु में नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो यह है कोनेरू हम्पी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 आयोजित किया गया था? देखिए संप्रीति भारत और बांग्लादेश का बीच का है, अभी हमने चर्चा किया था, और इसका जो आयोजन 2020 में हुआ था ये हुआ था मेघालय के उमरोई में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित होना है? देखिए ये प्रश्न रिपीट हो गया है, 11वां हुआ था कहाँ पे? ब्राजील में। 12वां कहाँ होगा? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? तो देखिए ऑपरेशन वनीला हिंद महासागर में एक चक्रवात आया था, उसका नाम था डायने, और इससे जो है मेडागास्कर में काफ़ी तबाही हुई थी, और इसी के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ये ऑपरेशन वनीला शुरू किया गया था। ऑप्शन सी मेडागास्कर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को शामिल किया है। ये बन गए हैं जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। अब ये भारत के पहले, माफ कीजिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं, और जम्मू कश्मीर के अब उपराज्यपाल बन गए हैं मनोज सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को, और इस बार इसका जो थीम था वो था जैव विविधता। थीम पूछा जाता है तो याद रखिएगा जैव विविधता, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहें तो बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स यहाँ पे 22 अप्रैल को आप देख रहे हैं, 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, अर्थ डे जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। अगर बात करें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 में पारित हुआ था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उसके बाद अगर बात करें कि वन संरक्षण अधिनियम तो ये 1980 में पारित हुआ था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? तो 1973 में लॉन्च हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य ने अपने बजट 2020-21 में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को घटा करके 58 वर्ष करने की घोषणा की है? तो ये कर दिया है पंजाब की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 है कि हाल ही में किस राज्य के सोहराई खोबर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये झारखंड का पेंटिंग है सोहराई खोबर, जिसको कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा झारखंड पड़ोसी राज्य है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 2020 को भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैरी कॉम को किस नागरिक सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है? तो इस वर्ष मैरी कॉम को जो है पद्म विभूषण दिया गया है, मैरी कॉम को। उसके बाद बात करें तो सुषमा स्वराज को, अरुण जेटली को, उसके बाद बात करें तो जॉर्ज फर्नांडिस को, उसके बाद मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जगन्नाथ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कैथरीन सेज दैट सी खाली स्थान है इन लव बिफोर। बताइए, थोड़ा सा समय लीजिए और बताइए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हैड नेवर बीन इन लव बिफोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 कि आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है कि ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। तो ये कौन सा जो है टेंस का सेंटेंस है? देखिए इसमें से आपको देखिए ये है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे बीन लगा हुआ है, और वर्ब का ये चौथा रूप है आईएनजी। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नो सूनर डिड ही सी रिसीव ए टेलीग्राम, खाली स्थान है सी लेफ्ट फॉर होम।
तो नो सूनर देन होता है, ठीक है। नो सूनर जब भी यूज होगा आपको देन लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 कि चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द ब्रैकेट पार्ट। यहाँ जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसके लिए करेक्ट वर्ड चुनना है। सेंटेंस है कि द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड। क्या ये डिस्ट्रॉयड सही है? यहाँ पे कौन सा शब्द यूज होगा? तो देखिए पूरा शहर जो है बाढ़ से, फ्लड्स मतलब बाढ़ होता है, बाढ़ से बर्बाद हो गया। तो इसका जो सही होगा वो होगा वाइप्ड आउट, यानी कि पूरा दह गया, बर्बाद हो गया, दह गया, ठीक है। वाइप्ड आउट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तो जल चक्र क्या होता है? ये समझिए बादल है, तो यहाँ बारिश हो रहा है तो बारिश आएगा यानी कि वर्षण होगा, सही है। उसके बाद यहाँ से क्या आएगा? ये जल आएंगे तो ये वाष्पन होंगे, इसका वाष्पीकृत होगा, बिल्कुल सही है। वाष्पन होकर ये संघनित होंगे और फिर ये बादल बन के बारिश की बूंदे बन के गिरेंगे, तो संघनन भी होगा। ये संचलन नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर के प्रश्न काल के ठीक बाद का जो समय होता है उसको क्या कहा जाता है संसद में? तो प्रश्न काल के ठीक बाद का समय होता है शून्यकाल का, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह प्रश्न आपको बताना है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। फ्रेंड्स हम लोगों ने 70 क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है, और हमारा सिर्फ मैथ का जो है सेक्शन छूट रहा है, तो आपको हम मैथ का भी प्रश्न कवर करवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको और बेल आइकन को दबाना है ताकि रोज आपको नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और जोर शोर से पढ़ाई कीजिएगा। एग्जाम मात्र कब होना है आपको? 18 अक्टूबर को होना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ाई करते रहिएगा।